थर्ड नेशनल बार एंड बेंच बैडमिंटन चैंपियनशिप। ये खेली जा रही है नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में। और जैसा कि हम जानते हैं, रस्म है, रवायत है, किसी भी बड़े आयोजन की शुरुआत के लिए दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। और दीप प्रज्वलित करने के इस मौके पर मौजूद हैं यहाँ जस्टिस तुषार राव गादेला, जस्टिस पुष्पेंद्र कौरव, साथ में नजर आ रहे हैं जस्टिस अनिल खेत्रपाल, जस्टिस हरीश वैद्यनाथन, और साथ में है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट विकास सिंह। और इसी के साथ इस चैंपियनशिप की ये आधिकारिक शुरुआत हो गई है, थर्ड नेशनल बार एंड बेंच बैडमिंटन चैंपियनशिप। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डीडी स्पोर्ट्स पर। हम हैं इस समय नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में और यहाँ खेली जा रही है थर्ड नेशनल बार एंड बेंच बैडमिंटन चैंपियनशिप। कोर्ट नंबर 7 पर यह मैच चल रहा है। जस्टिस तुषार राव गादेला, जस्टिस पुष्पेंद्र कौरव सामने नजर आ रहे हैं आउटसाइड कोर्ट में, और इनसाइड कोर्ट में जस्टिस अनिल खेत्रपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन। एंटिसिपेट कर लिया था, साइड लाइन से बाहर जाने दिया। एक अंक यहां मिलेगा जस्टिस अनिल खेत्रपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन की जोड़ी को। इस बार भी बढ़िया एंटिसिपेशन यहां पर। शॉट सर्व नेट पर उलझा बैठे यहां। अति उत्साह में खेला गया ये शॉट। इस बार शॉट सर्व और बाहर था, निश्चित तौर पर एंटिसिपेशन में थोड़ी सी गलती और पॉइंट लूज करना पड़ेगा यहां। इस बार बढ़िया स्मैश लगाया था, लेकिन पावर उतनी नहीं थी और नेट में एक बार फिर उलझा बैठे हैं यहां। और ये एक अंक और मिलेगा। बैक लाइन पर एंटिसिपेशन में थोड़ी सी चूक। बढ़िया रैली, सिंपल एंड शॉर्ट। शॉर्ट सर्विस के लिए गए थे और सर्विस बहुत ज्यादा शॉर्ट रह गई थी यहां। इस बार स्मैश लगाने की कोशिश थी, लेकिन उलझा बैठे हैं नेट में। हम आपको बता दें कि वो पहला गेम जीता था और उसके बाद ये दूसरे गेम में साइड चेंज की है। जस्टिस अनिल खेत्रपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन जहां पहले इन कोर्ट में खेल रहे थे इनसाइड, अब वो आउटसाइड में चले गए हैं। और जस्टिस तुषार राव गादेला, जस्टिस पुष्पेंद्र कौरव अब वो आ गए हैं इनसाइड कोर्ट में। गेम नंबर 2 बेस्ट ऑफ 3 का ये मुकाबला है, थर्ड नेशनल बार एंड बेंच बैडमिंटन चैंपियनशिप, नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में। इन मुकाबलों का आज ये पहला दिन। हम हैं इस समय कोर्ट नंबर 7 पर और यहां चूक, नेट को क्रॉस करना चाहते थे, लेकिन हाइट थोड़ी सी, एंगल लो रहा। यहां संभाला बढ़िया, थोड़ी सी निराश होंगी यहां पर अनिल खेत्रपाल और हरीश वैद्यनाथन की जोड़ी, लेकिन चेहरे पर स्माइल, दिल में जोश। पीछे हाई रखा था एंगल और स्मैश काम कर गया। इस बार थोड़ा सा आउटसाइड, और थोड़ा सा आउटसाइड यहां से देखने पर लगा, लेकिन था ये बहुत सा आउटसाइड। अंक गवाया। इस बार क्रॉस गए थे, क्रॉस खेला और अंक बटोरा। फिलहाल एक गेम जीत चुकी है यहां पर तुषार राव गादेला और पुष्पेंद्र कौरव की ये जोड़ी। और इस बार बढ़िया नेट पर क्विक रिएक्शन देना चाहते थे,
लेकिन अंक लूज कर दिया है यहां। तो क्या बराबरी करेगी यहां पर? 1-1 की बराबरी देखने को मिलेगी। इनसाइड कोर्ट में जस्टिस तुषार राव गादेला, जस्टिस पुष्पेंद्र कौरव इस बार नेट पर उलझा बैठे। अंक मिलेगा यहां पर अनिल खेत्रपाल और हरीश वैद्यनाथन की जोड़ी को। बढ़िया स्मैश, क्रॉस गए थे इस बार और कामयाबी मिली वहां। एक बार फिर गलती करने पर मजबूर किया अंक बटोरा। थोड़ी सी तालमेल की कमी भी यहां पर नजर आई है। बैक हैंड से रिटर्न किया था, एंटिसिपेट नहीं कर पाए और साइड लाइन से बहुत बाहर। गेम नंबर 2 में लगातार बढ़िया प्रदर्शन करते हुए यहां पर तुषार राव गादेला और पुष्पेंद्र कौरव। चिप करना चाहते थे और यहां भी निराश। बैक हैंड पे खिलवाना चाहते थे लेकिन एली से बाहर। और अब ये नेट में शॉट सर्व, बहुत ज्यादा शॉट। गलतियां दोनों ही ओर से देखने को मिल रही हैं और इसलिए ये मुकाबला बिल्कुल बराबरी पर हम कह सकते हैं। हालांकि एक गेम यहां पर जीत चुकी है आउटसाइड कोर्ट की जोड़ी और बाहर मारा, और ये 1-1 की बराबरी निश्चित तौर पर होनी चाहिए। मुकाबले का परिणाम है वो भी आ चुका है। जी हाँ, 2 गेम यहां खेले गए और एक गेम दोनों ही जोड़ियों ने जीता है। तो यहां पर दोनों ही जोड़ियों को संयुक्त विजेता घोषित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट विकास सिंह यहां कप के साथ मौजूद और विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा। जस्टिस तुषार राव गादेला, जस्टिस पुष्पेंद्र कौरव, जस्टिस अनिल खेत्रपाल, जस्टिस हरीश वैद्यनाथन। और यहां सम्मानित किया गया है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट विकास सिंह को भी। खेल जो है ना, वो एक खेल जो बच्चों को भी मैं कहता हूँ खेल सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खेल ही ऐसा एक माध्यम है जिसमें आप हारने की आदत आपको लगती है और हारने को आप स्वीकार करते हैं। आज के दिन में आप देखिए इतने सुसाइड वगैरह जो हो रहे हैं बच्चों में, वो सिर्फ इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि हम बच्चों को सिर्फ जीतना सिखाते हैं कि फर्स्ट आओ, सेकंड आओ, थर्ड आओ, उसके ऊपर मतलब उसको खाली कंपटीशन में। खेल एक ऐसा माध्यम है जिसमें कि आप हारते हैं और सोचते हैं कि अगले बार कैसे हम जीत के जाएं। तो इसलिए आपका मेंटली आप तैयार होता है। खेल खेलते समय आप पॉइंट जीतने के अलावा कोई ख्याल आपके दिमाग में आ ही नहीं सकता। इसलिए एक तरह का ये समझिए कि स्ट्रेस जो है वो हटाने का इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं है। और लास्टली एक्सरसाइज तो है ही। एक्सरसाइज जो है हमको फिट रखता है और हमारे सारे मेंटल फैकल्टीज़ को भी सही रखता है। अवंतिका टिका को तो मैं बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा कि वकीलों के लिए इतना बड़ा टूर्नामेंट करना, ये शायद डॉक्टरों के लिए भी करती हैं, तो हमको लगता है वकालत के लिए तो बहुत अच्छा काम कर रही है, ये वकीलों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है, जजेस के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है और हमारे तरफ से तो पूरी प्रोत्साहन है उनको। ये बहुत ज़रूरी है फॉर मेंटल हेल्थ, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हम लोग इस प्रोफेशन में इतना इनग्रॉस्ड होते हैं, इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं कि हमें टाइम नहीं मिलता फॉर दीज एक्टिविटीज़। ये रिजुविनेट करती हैं, ये एक किस्म से हमको हेल्प करती है कि आप प्रोफेशन में रिलैक्स कर सकें, लाइफ में रिलैक्स कर सकें और आकर काम बेटर कर सकें। सो ये रेगुलरली ऐसे इवेंट्स होने चाहिए। इवन हाई कोर्ट बार हमारी ऐसे रेगुलर इवेंट्स लॉयर्स और जजेस के लिए करवाती रहती है। बैडमिंटन इतना ज़्यादा स्ट्रेनियस स्पोर्ट नहीं है, आपकी छोटी गेमें होती हैं, आप इंडोर खेलते हैं, तो वो बाय थोड़ा सा इजी होता है देन प्ले गेम्स लाइक फुटबॉल एंड क्रिकेट, जहाँ पे एफर्ट बहुत ज़्यादा लगता है और वो आउटडोर गेम्स हैं। टेनिस जैसे होता ही नहीं लॉयर्स के बीच में बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। तो ये बैडमिंटन की भूमिका काफ़ी है, बिकॉज यहाँ पे हर कोई खेल सकता है, जिसको थोड़ा बहुत खेलना आता है वो पार्टिसिपेट कर सकता है। थर्ड नेशनल बार एंड बेंच बैडमिंटन चैंपियनशिप का ये है मिक्स्ड डबल्स का मुकाबला। ऐश्वर्या
ऐश्वर्या के साथ हैं वैष्णव और नीरज रहमान दीवा के साथ। यहां पर चिप किया था नेट पर। 1 ऑल की साथ यहां पावरफुल फोरहैंड क्रॉस कोर्ट स्मैश वैष्णव का और अंक और तालियों की गड़गड़ाहट। फाइनल ये मुकाबला है, हाई वोल्टेज ये मुकाबला है और बहुत बढ़िया ये दीवा का फोरहैंड क्रॉस कोर्ट 2 ऑल। वैष्णव और नीरज जो फर्स्ट एडिशन था नेशनल बार एंड बेंच बैडमिंटन चैंपियनशिप का, मेंस डबल्स का टाइटल जीता था इस जोड़ी ने, और यहां है आमने सामने मिक्स डबल्स में। बहुत बढ़िया स्ट्रेट फोरहैंड स्मैश ये लगाया था नीरज ने। और दिस टाइम बहुत बढ़िया तालमेल यहां पर ऐश्वर्या एंड वैष्णव। दोनों ही पेयर ने लगातार नेट पे टेस्ट करने की कोशिश की और इस बार वैष्णव चूके 4 ऑल। और इस बार ऐश्वर्या ने थोड़ी हड़बड़ाहट, बचना होगा। सबमिट क्लैश है ये, टाइटल अगर आपको चाहिए तो गलतियों से बचना होगा। पावरफुल स्मैश और रिटर्न वीक ऐश्वर्या का इस बार 6-4। इस बार नीरज रहमान थोड़े से अपसेट अपने इस फ्यूटाइल अटेम्प्ट से। बहुत बढ़िया प्लेसिंग यहां पर देखा, बिल्कुल ओपन कोर्ट है, कोई जल्दबाजी नहीं, बढ़िया प्लेसिंग और वाइड। लगातार गलतियां करने पर मजबूर करवाया इस बार। 6-8 से सर्विस करेंगे वैष्णव। नेक टू नेक चलते हुए यह मुकाबला इस बार बाहर। 9-8 से सर्व ये दीवा अरोड़ा की। बहुत बढ़िया करारा प्रहार, कोई जवाब नहीं ऐश्वर्या के पास। एक अंक की बढ़त थी और उस बढ़त को अब गंवा दिया है। 11 ऑल। दीवा के पास मौका है यहां बढ़त बनाने का। और मौके को भुनाया है दीवा ने। जैसा हमने कहा था, मौका है, ये है कॉन्फिडेंस, ये है एक्सपीरियंस। और ये आउटसाइड अति उत्साह में खेला गया ये शॉट बैक लाइन पर ऐश्वर्या का, और इसे आउट करार दिया गया है। दो अंक से पिछड़े हुए वैष्णव और ऐश्वर्या की जोड़ी सर्विस करते हुए, और यहां दीवा ने थोड़ी सी जल्दबाजी की है और नीरज रहमान ने कहा संभल कर खेलिए। बाहर, गुड एंटिसिपेशन, पहले ही भाप लिया था कि पीछे है। 2 अंकों की महत्वपूर्ण बढ़त यहां पर, और ये करारा प्रहार स्ट्रेट फोरहैंड बैकलाइन के थोड़ा सा पहले। अंकों का अंतर घटता हुआ 1 अंक मात्र ज्यादा है यहां दीवा और नीरज का, और वो दोबारा वही रेशो आते हुए
पहले गेम में 3 अंकों की बढ़त। अच्छा खेलते हैं और साथ में तालमेल बहुत बढ़िया बनाकर रखते हैं, लेकिन इस बार खुद चूके हैं नीरज रहमान। तीन अंकों की बढ़त सिमट कर रह गई है 1 अंक की बढ़त। और बहुत बढ़िया ये प्लेसिंग, फोरहैंड क्रॉस कोर्ट नीरज रहमान के रैकेट से 2 अंकों की बढ़त। बहुत ही करारा प्रहार, फोरहैंड स्मैश, क्रॉस कोर्ट, पावरफुल स्मैश, ब्रेक पॉइंट, गेम पॉइंट। और इस बार डिसेप्टिव खेलना चाहते थे लेकिन बाहर। एक बार जैसा पहली बार इस मुकाबले में वैष्णव और ऐश्वर्या अब पाते हुए इक्कीस 23 से हार का सामना करना पड़ा है इस पहले गेम में नीरज रहमान और दिवा की जोड़ी को। अब कॉन्फिडेंस का लेवल 7वें आसमान पर। ऐश्वर्या वैष्णव अब बाहर 1 ऑल। What a clever badminton played by Vaishnav and Aishwarya. शानदार जानदार मुकाबला ये, और यहाँ वापसी के संकेत देते हुए नीरज रहमान और दिवा की ये जोड़ी। बहुत बढ़िया प्लेसिंग। इस बार सुपर पावर के साथ आए थे वैष्णव और मिडिल कोर्ट में नो मैंस लैंड में हिट किया, किल किया। शानदार प्लेसिंग वैष्णव की। बैक टू बैक पॉइंट मिले थे लगातार 3, लेकिन उसकी भरपाई यहां करते हुए वैष्णव 6 ऑल। इस बार थोड़ा सा जल्दबाजी कर गई। 2 अंकों की बढ़त फिलहाल यहां दिवा और नीरज के पास। बढ़िया किल किया है इस बार, नेट पे कोई गलती नहीं। और 11 पर हम जानते हैं बैडमिंटन में कि इंटरवल होता है। नीरज और दिवा शॉर्ट सर्विस के बाद क्विक रिप्लाई और उसके बाद वीक रिटर्न ऐश्वर्या का। चार अंकों की बढ़त अभी भी नीरज और दिवा के पास। ये एफर्ट किया जरूर था, लेकिन बॉडी के जो बैलेंस है उसको मेंटेन नहीं रख पाए। थोड़ा सा निराश अपने आप से यहां नीरज।
एक बार फिर गेम पॉइंट ऐश्वर्या और वैष्णव के लिए चुनौती, और इसी के साथ गेम 1 ऑल। और यहां लेट रिप्लाई आया था वैष्णव का, थोड़ी सी परेशानी यहां पर अपने खुद के एटीट्यूड से। यह हैरान थोड़ी सी दिवा अरोड़ा, फेस ओपन किया था रैकेट का लेकिन पुश नहीं किया था। व्हाट ए पॉइंट फॉर दिवा अरोड़ा। तीन अंकों की बढ़त है यहां पर ऐश्वर्या वैष्णव के, और वो घट के रह गई है अब 2 अंकों की। और अब वो जो अंतर था 3 अंकों का, अब वो रह गया है 1 का। इस बार ऐश्वर्या ने थोड़ी सी जल्दबाजी दिखाई है। और इस बार बॉडी अटैक वैष्णव का। व्हाट ए प्लेसिंग, फ्लिक कर दिया था इस बार, कलाई को घुमा दिया था नीरज ने। स्मार्ट बैडमिंटन। इस बार चूक, वाइड, बाहर, आउटसाइड द कोर्ट। और एक बार फिर बॉडी अटैक से पॉइंट अर्जित किया है यहां वैष्णव ने। अपना कोर्ट छोड़ा इस बार नीरज ने, ध्यान रखा अपोजिट कोर्ट का, और रिटर्न करने में फेल। इस बार बहुत क्लोज ड्रॉप करना चाहते थे। ऐश्वर्या का वीक रिटर्न। गेम नंबर 3, और जब 11 पॉइंट्स पर पहुंचे हैं तो पहले भी हम देख चुके हैं कि यहां साइड चेंज कर दी जाती है। 11-10 से सर्व करेंगे यहां नीरज, और यहां वीक रिटर्न आया है वैष्णव का। 2 अंकों की बढ़त, 2 अंकों की बढ़त अभी भी यहां पर नीरज और दिवा के लिए। डिसेप्टिव के लिए गई। बहुत ही शानदार ये रैली, लेकिन फाइनली अंक मिलेगा यहां पर नीरज और दिवा को। 3 अंकों की बढ़त, 16 पर पहुंच गया है स्कोर अब नीरज और दिवा का। शानदार। और लेट खेला था इस बार ऐश्वर्या ने, पीछे पहुंच नहीं पाई। 4 अंकों की बढ़त, 18-14 की सर्व। इस बार जोश में होश खो बैठे नीरज। समझाया वहां पर दिवा अरोड़ा ने कि थोड़ा सा कूल, काम, कंपोज खेलिए आप।
यहाँ नीरज रहमान खासे निराश होंगे अपने आप से। ईजिली रिटर्न कर सकते थे लेकिन कर नहीं पाए। और अब बढ़त बना ली है यहां पर वैष्णव और ऐश्वर्या ने। 19-18 पर पहुंच गए हैं। गेम पॉइंट। अभी भी एक मैच पॉइंट बाकी है यहां ऐश्वर्या और वैष्णव के लिए। और ये दिवा अरोड़ा से इस बार गलती हुई है। सपोर्ट देखिए आप, जोश देखिए यहां। नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में 3rd नेशनल बार एंड बेंच बैडमिंटन चैंपियनशिप का ये मिक्स डबल्स का मुकाबला वैष्णव और ऐश्वर्या ने जीत लिया है। पहला गेम जीता था 23-21 से, दूसरे गेम में हार का सामना करना पड़ा था 20-22 से, और तीसरा गेम जीता है 21-19 से। वैष्णव ऐश्वर्या मिक्स डबल्स के इस मुकाबले की विजेता जोड़ी